आइए बच्चों, अब हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या होती है। तो जैसे कि आप नाम से जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो बाहर विदेशों में जो संख्याओं का या गणना का करने के लिए यूज किया जाता है, इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं। और आपने जो है अपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं को शब्दों में लिखे हो, भारतीय पद्धति और जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, और हिंदी मीडियम वालों को लिखा और इंग्लिश मीडियम वालों को इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए तीसरी चौथी की क्लासों में ये बताया जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा है, याद नहीं है तो रिमाइंड कर लें, और ये रिमाइंड करने के लिए है, वैसे सब आप जानते हैं। तो उसमें हमने इससे पहले हमने भारतीय पद्धति बताया था। भारतीय पद्धति में क्या होता है कि हमने बताया था शुरू के 3 अंक लेते हैं, उसके बाद 2-2 को एक साथ पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, सारा 3-3 के पेयर में बनाया जाता है, और यहाँ पर 3-3 को एक साथ लेते हैं, और ये कॉलम है। पहले आएगा इकाई, वही आएगा, फिर दहाई, फिर ये आएगा सैकड़ा, फिर ये 1000, फिर 10,000, फिर ये 100,000, फिर ये मिलियन। अब यहाँ पर ये मिलियन में आ गया। मिलियन के बाद 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन आएगा, फिर 10 बिलियन, और फिर आएगा 100 मिलियन, 100 बिलियन। अब यहाँ पर ये 3-3 को एक साथ लेते हैं, ये कॉमा हो गया, फिर ये कॉमा हो गया, और ये कॉमा हो गया, और ये कॉमा। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा ये एक साथ होगा, एक ग्रुप है। फिर 1000, 10,000, 100,000, वहाँ लाख आ जाता था 10,000 के बाद, यहाँ लाख नहीं है, ये 1000, ये 1000वां प्लेस है, ये सैकड़े के प्लेस में आता है। ये जो हिस्सा है इतना, ये सैकड़ा का प्लेस होता है, ठीक है, यहाँ तक। और इधर ये जो है ये 1000, इसको हम 1000 का प्लेस में गिनती करते हैं, ठीक है। फिर ये बिलियन आ जाता है, सॉरी मिलियन, और इधर फिर आ जाएगा बिलियन। मतलब 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरह से 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, 5 मिलियन, जो भी है, जो भी संख्या होगी उसके आधार पर 100 मिलियन, यहाँ 1000, 10,000, 100,000, इस तरह से हम पढ़ाई करते हैं। अब मान लो हमारे पास यहाँ पर 2 है, ये 3 है, 0, 5, 7, 2, 0, 8, 9, 5, 3, 1, ये आ गया। तो ये जो संख्या हमारी बन गई, ये संख्या बन गई 1, 3, 5, 9, 8, 0, 2, 7, 5, 0, 3, 2। और इसको हम पढ़ेंगे कि ये सबसे पहले यहाँ तक सैकड़ा है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो ये हो गए 135, और इस पूरे को मिला के 2 ही है तो इतना 35, ये तीनों है तो 135, अकेला है तो 5, मतलब अगर हमें यहीं तक है तो 5 बिलियन हो गया, इतना है तो 35 बिलियन हो गया, तीनों है तो 135 बिलियन हो गया। तो ये हो जाएगा 135 बिलियन।
फिर उसके बाद है 980 मिलियन, 980 मिलियन। फिर उसके बाद क्या है, 980 के बाद 275,000, 275,000, 32 केवल आएगा, क्योंकि सैकड़ा है नहीं। अगर सैकड़ा होता यहाँ पर, जैसे मान लो 1 होता तो 132, 2 होता तो 232, 3 होता तो 332 लिखा जाता। तो ये है हमारा अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखने का तरीका बच्चों। और इसी तरह से हम कुछ उदाहरण लेते हैं और उनको लिखते हैं, ठीक है। 2 3 7 8 9 5 6, 1 2 0 9 8 7 0 2 3 1, 5 7 3 0 4 0 9 8 7 0 2, 7 1 7 2 0 7 3 9 8 9 9 9 9, 3 2 5 6 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इतना है। अब हमने बताया था कि यहाँ से तो आपको 3 3 लेना है, तो ये हो गया 3 3 3 3 3 3 3 3 3, ये 3 हो गया, 3 3 3 3, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करो, ये सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया, इसके बाद ये मिलियन है। तो मिलियन में 2 अंक है तो दोनों जोड़ो, 33, तो ये हो गया 33 मिलियन। फिर यह 708,000, 708,000, 756, 756, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर ये मिलियन के बाद बिलियन आ गया, तो 1 बिलियन, 1 बिलियन 209 मिलियन, 209 मिलियन, 870,000, 870,000, 231, 231। आ गए बच्चे समझ में? आ रहा है लिखना? अब यहाँ पर देखें 57 बिलियन है, तो ये हो जाएगा 57 बिलियन। 57 बिलियन के बाद 304 मिलियन, तो 304 मिलियन, 98,000, 98,000, 98,702, 702, ठीक है। अब यहाँ पर 717 बिलियन, ये हो गया 717 बिलियन। 73 मिलियन, 73 मिलियन, 989,000, 989,000, 999, 999, ठीक है। मिलियन, बिलियन, और बिलियन के बाद ट्रिलियन आता है। बिलियन के आगे जो आता है वो ट्रिलियन आता है, इसके आगे ट्रिलियन।
तो ये 2 ट्रिलियन हो गया। तो ये हो गया 2 ट्रिलियन। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन 560, 560 बिलियन, 987 मिलियन, 987 मिलियन, 654,000, 654,000, 321, 321 ये आपका हो गया। ठीक है, तो भाइयों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया, पसंद आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय में आपको लिखना है तो सैकड़ा, हज़ार, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन का यूज किया जाएगा। और भारतीय पद्धति में लिखना होता है तो सैकड़ा, हज़ार, फिर लाख, करोड़, 10 करोड़ के बाद अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, शंख, 10 शंख, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, इस तरह से शंख लास्ट में आता है। तो आप समझ गए होंगे। अब अगर इसको हमें इस तरह बनाना है तो हमने बना लिया, लेकिन इससे अगर इसमें लिखना होता है ये कठिन थोड़ा सा होता। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि 3 संख्याओं को एक साथ होना चाहिए। मान लो अगर खाली 30 है तो खाली 30 है तो ये दोनों हो गया, यहाँ 0 आ गया। अगर खाली इकाई है तो ये आ गया, ये दोनों 0 हो जाएगा। और कभी कभी ये सैकड़े में है 10, मतलब 120 है तो 1 और 2 यहाँ, 0 यहाँ, 120। जो गिनती का प्लेस खाली होता जाएगा वो स्थान यहाँ पर नहीं आएगा। और यहाँ पर जो अंक गायब होगा, 3 अंक होगा तो बिलियन, और में रहेगा 2 अंक, 3 अंक बिलियन, 3 ही अंक मिलियन और 3 अंक ट्रिलियन। और हज़ार भी होता है, 100,000, 10,000 और हज़ार। यहाँ पर देखो 1000 लिखना है तो ये 5000 हो गया, ऐसे यहाँ से 75,000 हो गया, यहाँ 275,000। ये नहीं कि 2 करोड़ लाख आ जाएगा, इन तीनों को एक साथ ही पढ़ा जाएगा। और यही तरीका है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अंकों को शब्दों में लिखने का तरीका। और या इस तरह लिखा हो तो उसको हमें अंकों में कैसे बदलना है, तो इसी आधार पर आप इसको बदल सकते हैं। एक कॉलम बनाएं, उसके बाद यहाँ पर गिनतियों को लिख दें अपने अंकों को, फिर पढ़ने में आसानी हो जाए। जैसे मान लिया मिलियन यहाँ 0 है लेकिन 10 है और ये 100 है तो 980 हो गया। ये है इतना दोनों तो 80 होगा, और ये इधर नहीं है, यही ये 0 होगा तो फिर ये लिखे नहीं जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा इतना। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को फटाफट लाइक शेयर कमेंट कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन के सारे सोल्यूशन जो हैं बीच में छूट जाते हैं, फिर समझ में नहीं आते। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को अगर आपको पसंद आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है भगवती विजडम क्लासेस। ये केवल कंपटीशन क्लास के लिए है, और यहाँ पर बेसिक से लेकर एडवांस तक की जो मैथ आती है, जो आपके हर तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, उसका यहाँ पर सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भरपूर अपना सहयोग देंगे, प्यार देंगे, दुलार देंगे, और जिससे मैं अपने और जोश के साथ आप लोगों के सामने अपने कंटेंट या जो हमारा विषय है मैथ का, जो भी टॉपिक आपके इस एग्ज़ाम से रिलेटेड है, उनको लेके मैं आपके पास हाजिर हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।